गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए CSCT के लिए लेके आए हैं 50 IMP क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड के। आज सभी को पता होगा हमारा CSCT जनवरी लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद जून से हमारा जो एग्जाम्स होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, और मैं चाहता हूं सभी बच्चे 100% बच्चे पास होने चाहिए इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं लीगल एप्टीट्यूड 50 IMP क्वेश्चंस। एक और चीज, जब भी आप पढ़ाई करने के बारे में देखें, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ें, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़े। अभी रिवीजन करने का टाइम चल रहा है तो किस तरीके से करें। तो हम लोगों को पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर करना है, फिर उसके बाद हम लोगों को कौन सा चैप्टर करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा ये दो चैप्टर छोड़ना मत, पूरे के पूरे पढ़ना, और जितने ज्यादा MCQ क्वेश्चन हो पाए उतने ज्यादा करो, क्योंकि 50% से ज्यादा पेपर इन दो चैप्टर से ही आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को पहली कैटेगरी में कौन से चैप्टर रखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ हम लोगों को पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस तरीके से बाकी उसके बाद ये जब अच्छे से हो जाए, बाकी इसके बाद हमको रिमेनिंग चैप्टर्स क्या करने हैं मेरे बच्चे, डिस्कस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे IMP क्वेश्चन। हम चैप्टर बाय चैप्टर लेंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट introduce 10% reservation for EWS, economically weaker section for society, for admission to central government run educational institution। सुनना, कब 10% रिजर्वेशन EWS के लिए लाया गया, कब लाया गया, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पीछे ही पीछे अमेंडमेंट है। तो उस अमेंडमेंट में इसका आंसर क्या दे रखा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंसर्ट किया गया, 103 नंबर के अमेंडमेंट में, तब जाके इसको इंसर्ट किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल स्टार्टिंग में, बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि इसका परफेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस में प्रीएम्बल में ये जमा हुआ है, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस। ये तो पहले से ही यहां पे मेरे ख्याल से सीक्वेंस जमा हुआ है। क्या सीक्वेंस जमा हुआ है, क्या हमारे प्रीएम्बल में भी ये सब लाइन से पहले इक्वलिटी है, फिर लिबर्टी है, फिर जस्टिस है? नहीं, पहले जस्टिस है, जस्टिस के बाद लिबर्टी है, फिर इक्वलिटी है, फिर फ्रेटर्निटी है। याद करो मेरे बच्चे। तो यहां पे सीक्वेंस क्या बना, 3 2 1, 3 2 1। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, डी ऑप्शन, 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट इन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनरेट द प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल सबको याद है, 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक जो हमारे आर्टिकल हैं वो किसके हैं मेरे बच्चे, सिटीजनशिप के। अब यहाँ पे 5 to 11 तो दो आर्टिकल, सी भी ऑप्शन है, डी भी ऑप्शन है। अब हमको पार्ट पता होना चाहिए कि ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो पार्ट नंबर 2 है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। पार्ट नंबर ए में तो इंट्रोडक्शन है हमारा, पार्ट नंबर 2 में ये है, 3 सबको पता ही है किसका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिकल नंबर 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब कौन सा आर्टिकल नंबर 20 के रेफरेंस में देना है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। एनी पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। क्या एक व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार पनिश कर सकते हैं?
याद करो आर्टिकल नंबर 20, दो लीगल मैक्सिम्स दे रखी हैं, तो वहां पे क्या दे रखा है, एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए मैक्सिमम एक बार ही पनिश किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार पनिश नहीं करते। नेक्स्ट, नो पर्सन एक्यूज फॉर एनी ऑफेंस शेल बी कंपाइल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट, क्या एक पर्सन अपने खुद के लिए खुद के अगेंस्ट में विटनेस बन सकता है, गवाही दे सकता है? तो बेटा ये तो सही लिखा हुआ है ट्रू, और ये हो गया फॉल्स। तो पहला ऑप्शन फॉल्स है, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे बच्चे, ट्रू। देखो कहां लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन फॉल्स, सेकंड ऑप्शन ट्रू, तो ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, परफेक्ट। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर देखिए, द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, जिसमें कुछ लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो ऐसे कितने होते हैं, 12, सभी को पता ये तो। चलो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में आते हैं 2-2 नंबर के, ये वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में 2-2 नंबर के आते हैं। इनका आंसर कैसे देते हैं ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले हमको देगा लीगल प्रिंसिपल, हमको जो आंसर देना है लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देना है। लीगल प्रिंसिपल में जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या देना है, आंसर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या देना है मेरे बच्चे, आंसर देना है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। ऑल द लॉ इन वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वॉइड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई भी लॉ बनाते हो तो ये वॉइड होगा, बिल्कुल सही बात है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वॉयलेट, याद करो आर्टिकल नंबर 13 कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हम कोई कानून बना दिया तो क्या होगा, वॉइड, तो ये तो ठीक है। अ क्लाइंट कैन एक्सरसाइज इज फंडामेंटल राइट्स टू हैव अ लॉयर ऑफ, एक जिसको पुलिस वालों ने पकड़ा है उसको अपने पसंद के वकील से बात करने की आजादी है, अपने वकील से वो बात कर सकता है, प्रोवाइडेड पर्टिकुलर लॉयर इज इन पोजीशन टू डिफेंड हिम, हाँ वो वैलिड होना चाहिए उनको डिफेंड, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री confirm upon its citizen the fundamental rights to be represented by the lawyer, एक पर्सन अपने लॉयर से बात करना चाहता है अपने चॉइस के। A citizen Sunil accused of crime engage a famous criminal lawyer Singhania to defend him. Just one day before the trial was to be begin, Singhania house was raided by income tax authority. ओ हो, रेड, लॉयर के घर पे इनकम टैक्स की रेड, एंड ही वाज डिटेन, उसको खुद को जेल में बंदी बना दिया। वाह यार। सुनील जाता है मूव अ पिटीशन, पिटीशन मूव करता है कोर्ट में, ही वाज इंटाइटल टू बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंघानिया, सिंघानिया इसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड देयरफॉर द लेटर शुड बी रिलीज सो एज टू इनेबल हिम टू आर्ग्यू द फॉर्मर केस, कि भाई उसको रिहा कर दो, वो मेरा केस सुन ले। अब मुझे बताओ, तीन ही ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या सुनील सक्सीड हो गया बिकॉज इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ, उसको अपने वकील से बात करने की आजादी है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बीइंग वायलेटेड ड्यू टू डिटेंशन, ठीक है। लॉयर इज नॉट रेस्पॉन्स रीजनेबल पोजीशन, ये रहा ऑप्शन। देखो मेरे बच्चे, ऐसे लीगल रीजनिंग के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको प्रिंसिपल पे ध्यान देना पड़ता है, जैसा प्रिंसिपल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर देना है। लीगल प्रिंसिपल में एक लाइन दे रखी थी, वो पर्टिकुलर लॉयर, आप ऐसे लॉयर का नाम लो जो आपका केस सुनने के लिए सक्षम हो। क्या वो खुद आपका केस सुन सकता है? दैट इज द आंसर। ध्यान रखना, तीनों ऑप्शन लीगल रीजनिंग में देगा, तीनों या चारों सभी सिमिलर दिखेंगे, लेकिन आपको एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो वो बी है कि भैया वो आपके लिए केस सुनने के लिए अभी कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट, 7th नंबर, फिर से लीगल प्रिंसिपल, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये वाले। राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन सिटीजन,
sorry, Indian Constitution. The state is under an obligation under directive principle of the state policy to organize agriculture, animal, ठीक है. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको कोई भी बिजनेस करने की आजादी है, कोई भी व्यापार करने की आजादी है, बस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए. स्टेट की ऑब्लिगेशन है डायरेक्टर प्रिंसिपल में क्या कि वो एग्रीकल्चर, एनिमल्स, इन सबके लिए अच्छा बिजनेस चलेगा, कि भाई मीट मच्छी ना बिके, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग. फैक्चुअल सिचुएशन, द स्टेट ऑफ उत्तरांचल पास अ लेजिस्लेशन, कानून बनाया जिसमें बोला गया काऊ का मीट, बोलने में भी शर्म आ रही है, नहीं, वो प्रोहिबिशन कर दिया. फिर उसके बाद ए जो एनिमल्स के मीट को ट्रेडिंग करता था जिसमें काऊ भी शामिल थी, वो चैलेंज करता है इस कानून को, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है और मुझे व्यापार करने का हक है, मुझे व्यापार करने का हक है, आप मेरे इस अधिकार को वॉयलेट नहीं कर सकते. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना के रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है. कोई भी हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है. तो स्टेट ऑफ उत्तरांचल कैन नॉट मेक अ लॉ, बना तो सकते हैं लोग, ये ऑप्शन ही सही नहीं. स्टेट कैन प्रोहिबिट, कि भाई इसकी काफी हद तक ठीक दिख रही है. राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है कि आपको बिजनेस करने का अधिकार है लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ. पेन जो कर रखा है काऊ के उसको मांस को बेचने के लिए, ये रीजनेबल है और ये वैलिड है, तो सी ऑप्शन इज द बेटर, बेस्ट ऑप्शन. तो आपको बेटर ऑप्शन, देखो बी भी अच्छा था, सी भी अच्छा, लेकिन सी ज्यादा अच्छा था. रीजन उसमें लो के ज्यादा प्रोविजन थे. 8th नंबर क्वेश्चन, सारे सिटीजन्स को बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, सारे सभी को, ठीक है. ठीक है, अब ध्यान से देखना, लीगल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, हर इंडियन सिटीजन को बोलने का अधिकार है. इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, हालांकि आर्टिकल में है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ऊपर ऊपर लिखा हुआ था बेटा, देखो लीगल प्रिंसिपल में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसके लिए प्रोविजन बना सकती है, प्रोहिबिशन लगा सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो आपको जो लीगल प्रिंसिपल है वही दिमाग में रखना है. लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सारे सिटीजन्स को बोलने की आजादी है, एक्सप्रेस करने की आजादी है, ठीक है. अब इसमें फैक्चुअल केस में क्या लिखा हुआ है, अशोक मेहता एक फेमस राइटर है नोवेल का, और अपनी नोवेल में वो किसी एक बंदे को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके बारे में लिख रहा है कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो राइटर ही अच्छा नहीं है, ऐसा लिखा जा रहा है मेरे बच्चे. अब मुझे बताओ, तुम किसी के भी बारे में अपनी बुक में लिख सकते हो, ऐसे तो डिफेमेशन का केस हो जाएगा, लिख नहीं सकते, लेकिन आपको आंसर देना है लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मेरे को बोलने की आजादी है, मेरे को एक्सप्रेस करने की आजादी है. तो क्या मैंने सही किया? हाँ मैंने सही किया, लेकिन इसका आंसर लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इसके रेस्ट्रिक्शन हैं. आप किसी के बारे में ऐसे गाली गलौज या गलत चीजें नहीं लिख सकते मेरे बच्चे, डिफेमेशन है. लेकिन हमको यहाँ पे आंसर देना है लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. लीगल प्रिंसिपल क्या बोलता है, तुम्हारे पास बोलने की और एक्सप्रेशन की क्या है, आजादी है. तो देखो यहाँ पे तो सही किया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा मेरे बच्चे, वेदर अशोक मेहता कैन बी लायबल और नॉट, क्या अशोक मेहता यहाँ पे लायबल होगा? मेरे ख्याल से अशोक मेहता यहाँ पे लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी नोवेल में जो लिखा वो तो सही लिखा है मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल में इतना ही लिखा हुआ था. तो नॉट लायबल, ही इज नॉट लायबल बिकॉज ही जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यू. ठीक है, चल सकता है, फिर भी देखते हैं और पॉइंट. ही इज लायबल, ये तो पहली फुर्सत में हटा दो. ही कैन नॉट बी लायबल बिकॉज इज, हाँ ये रहा,
कि वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी बोलना एक्सप्रेस करना उसका क्या है मेरे बच्चे, फंडामेंटल राइट्स। आखिरी क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अपन को प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है और प्रिंसिपल को जैसा लिखा हुआ है उसके बेसिस पे हमको आंसर देना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन टू ऑल द सिटीजन। ये देखो, ये लाइन अगर ऊपर आती ना तो आंसर कुछ और हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द स्टेट टू मेक अ लॉ एंड इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ सोविनियन, मतलब देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, फ्रेंडली रिलेशन के लिए फॉरेन स्टेट के साथ, डिफेमेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आपके इस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, ट्विंकल ट्विंकल टीवी, अ हांगकांग बेस्ड सैटेलाइट टीवी कंपनी, एक नया चैनल लॉन्च कर रही है। चैनल का नाम है चैनल XXX, विच कैन बी व्यू इन इंडिया, जो कहां पे देखा जाएगा मेरे बच्चे, इंडिया में। इट इज मीन फॉर द एडल्ट, ये चैनल सिर्फ किसके लिए होगा मेरे बच्चे, एडल्ट के लिए। सिंस इट टेलीकास्ट ओनली एडल्ट फिल्म, इसमें सिर्फ कौन सी फिल्म आएगी, वही वाली एडल्ट वाली फिल्म। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास किया और बैन कर दिया इस चैनल को। ठीक है, बिजनेस करने का राइट है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, हाँ ऊपर लिखा हुआ था। इट इज ऑल्सो मेक, ठीक है ठीक है, कि पनिशेबल ऑफेंस है। दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन द फाइनेंशियल लॉस, उस टीवी वाले को क्या हो गया, नुकसान हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने बहुत सारे व्यूअर बन गए थे, उसके बहुत सारे व्यू, मतलब समझ रहे हो आप लोग। द केबल टीवी ऑपरेटर फेडरेशन इन द न्यू दिल्ली रिट पिटिशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हुआ है, चैलेंज करते हैं। व्हाट कुड बी द मेन आर्ग्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू जस्टिफाइड देयर एक्शन, क्या आर्ग्यूमेंट होगा बताओ। इसमें भी 3 ही ऑप्शन है। द गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर टू अलाउ और टू स्टॉप द टेलीकास्ट, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आंसर मैच नहीं कर रहा। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आ गया इन द इंटरेस्ट ऑफ डिसेंसी एंड मोरलिटी, भैया इससे हमारा देश का मोरलिटी, नैतिकता खराब हो रही थी, इसलिए वो क्या लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन। तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा मेरे बच्चे, बी। तो इस तरह से मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कितने क्वेश्चन लेके आया, 9, और आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और एग्जाम का लेवल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ का पार्ट ए, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन कौन से होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन क्या लिखे हुए ध्यान से देखिएगा। ए एग्री टू पे ₹1000 टू बी, ए एग्री करता है बी को कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा कि अगर बारिश हो जाती है तो, ये तो शर्त लग गई। ए ने बी को बोला कि देखना बारिश होगी मैं 1000 रुपए दूंगा। बी प्रोमिस टू पे अ लाइक अमाउंट इट डज नॉट रेंट, अगर नहीं हुई तो मैं पे कर दूंगा। ये एग्रीमेंट किस नेचर का है, ये अगर वेगर एग्रीमेंट, वेगर एग्रीमेंट जिसमें हम क्या लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट, यानी कि जिस दिन डिलीवरी होनी थी उसी दिन मैं ब्रीच करता हूं, उसी दिन मैं ब्रीच करता हूं, तो इसको कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, एक्चुअल। सबको पता होना चाहिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह का होता है, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। समय से पहले मना करोगे तो एंटीसिपेटरी, टाइम पे मना करोगे तो क्या बोलेंगे, एक्चुअल। तो यहाँ पे ड्यू डेट के दिन मना करते हो तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, एक्चुअल। नेक्स्ट, एन इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंट, जानबूझ के मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंट मतलब झूठा बोला, झूठ बोला जानबूझ के, इंटेंशनली आप झूठ बोलते हो तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड। सिंपल सी बात, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड। नेक्स्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है सारे। अशोक एग्री टू पे 5000 टू अ पर्सन टू नेगोशिएट फॉर दिस मैरिज, ओहो, but he denied to pay the amount after the marriage,
शादी हो, देखो इसने बोला शादी के लिए मेरे लिए नेगोशिएट कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, शादी के लिए नेगोशिएट पैसे दे दूंगा, और पैसे देने से क्या करता है, मना। एडवाइज द पर्सन वेदर ही विल बी एबल टू गेट द अमाउंट, क्या इसको पैसा मिलना चाहिए, नहीं, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट कौन से होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वॉइड। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे बच्चे, ए ए ब्रॉट अ प्रिंटर, एक प्रिंटर खरीदता है, किससे खरीदता है मेरे बच्चे, बी से। किस कंडीशन पे, दैट इफ वर्किंग इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो वो कितने दिन में रिटर्न कर देगा, 10 दिन। कितने दिन में रिटर्न कर देगा, 10 दिन। ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ प्रिंटर से और उसने अपना प्रिंटर 10 दिन में रिटर्न कर दिया। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट लग रहा है, बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएं इनमें से कौन सा पॉइंट लग रहा है। डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन, डिस्चार्ज बाय फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, नहीं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रहा ये कुछ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई मर मुरा गया हो, कोई लॉ चल रहा हो इसके लिए, नहीं, डेथ वेथ तो किसी की नहीं हुई। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि नाउ इट्स ओवर, नहीं। डिस्चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस, हाँ, कि भाई यार प्रिंटर ही नहीं चल रहा, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूं तो फिर रिफंड कर रहा हूं, यानी कि परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ, नॉन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एम वांटेड टू रेंट आउट हिज हाउस टू टेनेंट, एम अपना मकान किराए पे देता है किराएदार को, पी को, पी नाम है। ही न्यू दैट पी कैरी सम स्मगलिंग एक्टिविटी, पी 2 नंबर का काम करता था, फिर भी उसने अपना मकान उसको किराए पे दिया, ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे पेमेंट करता था। सो एम डिसाइडेड टू फाइल अ केस, एम ने केस फाइल किया कि मेरे को मेरा पैसा दिलवाया जाए, मेरे को उसने रेंट नहीं दिया, मेरे को उसने मेरा रेंट, क्या वो केस करके रेंट का पैसा वसूल कर सकता है, आंसर इज नो। अगर आपने किसी के साथ कॉन्टेक्ट किया है इलीगल एक्टिविटी के लिए तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड, और वॉइड एग्रीमेंट में आप सामने वाले से कुछ रिकवर नहीं कर सकते। देखते कौन सा ऑप्शन सही है, टेनेंट इशू एंड नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टेनेंट की कहानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आती। एम विल नॉट विन द केस, एम नहीं जीतेगा क्योंकि उसने अपना, हाँ, अपने उसने अपना मकान कौन से ऑब्जेक्ट के लिए दिया था, इलीगल ऑब्जेक्ट, और इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए देते तो ये क्या होता है, वॉइड। चलो ये भी खत्म। अब आते हैं टोट के अंदर। टोट में देखो मेरे बच्चे, डेमनम साइन इंजुरिया का मतलब क्या है, डेमनम मतलब डैमेज, साइन है मतलब विदाउट, इसका मतलब डैमेज, साइन है मतलब विदाउट, और इंजुरिया मतलब इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसका उल्लंघन हो रहा है, अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा, साइन है मतलब नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान हुआ। याद करो बुक में इसका केस दे रखा था, कौन सा केस, ग्लोसेस्टर, ग्लोसेस्टर स्कूल का एक केस था कि सामने वाले को नुकसान हुआ था लेकिन उसको कोई इंजुरिया मतलब उसके लीगल राइट का कोई वायोलेशन नहीं हुआ। तो क्या ये टोट है, नहीं, ये टोट नहीं है। तो इसका मतलब है डैमेज विदाउट इंफ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट, और ये टोट नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टोट एंड चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए। टोट का मतलब होता है सिविंग रोंग विच कैन एक्सक्लूसिवली, हाँ तो सही है कि इसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल नहीं होता। टोट इज अ स्पीसीज, स्पीसीज मतलब जाति है, टोट जाति है मेरे बच्चे सिविल इंजरी की, हाँ, एज अपोज टू क्रिमिनल, दोनों के दोनों ट्रू है। देखो ट्रू का कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट वाले में, ट्रू का कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट वाले में। एक मिनट, क्या ये लाइन सही है, क्या पहली लाइन सही है,
हाथ खा गया मैं भी। क्या फर्स्ट लाइन सही है? टोट की डेफिनेशन क्या होती है? कमेंट करके बताएं। विच कैन एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फ्रॉम, मतलब ये दो चीजें शामिल नहीं होती तो इन्होंने शामिल कर दी, तो बेटा ए वाला ऑप्शन तो फॉल्स है, ए वाला तो क्या है और ये क्या है? ट्रू। तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक, नेक्स्ट। अमित वॉज चीटेड बाय प्रणीत इन अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच ही डेवलप, सुनना, अमित को चीट किया है प्रणीत ने और प्रणीत ने उसके अगेंस्ट में गेम खेल रहे हैं। When police was suspecting the Praneeth in the case of financially fraud during his employment with Amit, Amit interfere in the criminal investigation and provide a false evidence. झूठे बयान दिए किसके अगेंस्ट में? प्रणीत के अगेंस्ट में। What will be the most immediate outcomes legal proceeding? बताओ इसमें क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या है, एक ने दूसरे के फेवर में झूठे केस प्रस्तुत करके केस किया है। जब वो 22 बली होगा तो टोट में ऐसा कौन सा टाइप है जिसके अकॉर्डिंग वो केस करेगा? तो एक अपन ने पढ़ा था मालाशियस प्रोसिक्यूशन, पढ़ा था, अमित विल बी हेल्ड लायबल फॉर मालाशियस प्रोसिक्यूशन, बिल्कुल करेक्ट, झूठा केस किया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी शॉपिंग के लिए जाते हैं और अपने डॉगी को कार में रख देते हैं। डॉगी ने कांच तोड़ दिया और इससे क्या हुआ? आर इंजर्ड हो गया। कौन इंजर्ड हो गया कांच के टुकड़े से? आर। आर ने ए और बी के ऊपर केस किया और बोला कि नेग्लिजेंस का केस, पेमेंट देना पड़ेगा, तुम्हारी लापरवाही है कि तुम अपने डॉगी को कार में छोड़ के गए थे और उस लापरवाही की वजह से उसने कांच तोड़ा और कांच से मेरे को इंजरी हो गई। तो मुझे बताओ व्हाट डिफेंस कैन बी टेकन बाय ए एंड बी? ए एंड बी क्या डिफेंस यूज करेंगे? बोलो इनमें से क्या डिफेंस यूज करेंगे? इनविटेबल एक्सीडेंट, बाकी सब तो मैच कर ही नहीं रहा। ठीक है, फिफ्थ नंबर, identified the incorrect option with reference to three guiding principle that serve the foundation for the concept of vicarious liability। vicarious liability के बारे में बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, करे कोई बरे कोई, एजेंट के काम के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल, सही है। डेमनम साइन इंजरिया की डैमेज हुआ है लेकिन अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। रेस्पोंडेंट सुपीरियर, प्रिंसिपल लायबल होगा हमेशा, लेकिन ये क्या है? ये तो है, ये तो कुछ और ही हो गया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। तो ये भी हमारा क्या होता है? कंप्लीट। अब आते हैं हम थर्ड नंबर चैप्टर की तरफ, जो किसका है? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस, जो कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है, इनमें से कौन से सेक्शन में बताया गया है? बताओ। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कौन से सेक्शन में है? 205, 205। Which of the following option listed is or are the duties of company secretary? इनमें से कंपनी सेक्रेटरी ड्यूटीज क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को असिस्ट करना, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हाँ है। टू प्रोवाइड द गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करना डायरेक्टर को कि उनको ड्यूटी कैसे निभानी है, ये भी सही है, सही है। टू फैसिलिटेट द मीटिंग बुलाने, ये भी सही है, मीटिंग बुलाता है, बोर्ड मीटिंग बुलाता है, सब कुछ करता है, तो तीनों सही है। ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज एट मुंबई। नहीं, न्यू दिल्ली में है। 4 रीजनल ऑफिस इन न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हाँ ये सही है। आईसीएसए जो फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन
डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर गलत है, गलत है। किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और वो क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये भी गलत है। तो दो गलत एक सही, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बेटर दिख रहा है? लास्ट। फर्स्ट और थर्ड गलत है और सेकंड वाला क्या है? सही। चलो कंपनी एक्ट के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 of Company Act 2013 and choose the correct option. A person appointed as a director shall not act as director unless, एक पर्सन डायरेक्टर तब तक नहीं काम कर सकता जब तक उसने अपनी राइटिंग में कंसेंट न दी हो। हाँ, सेक्शन नंबर 152 में लिखा हुआ है, ट्रू है। एवरी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करते हैं, हाँ ये भी ट्रू है। तो भैया दोनों के दोनों ट्रू है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। A company is creation of law, hence is possess only the property. ठीक है, सही है। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ। द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी लिमिटेड, कंपनी वही काम कर सकती है जो उसके एमओए एओए में लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगेन दोनों पॉइंट ट्रू निकले। तो यहाँ पे भी ऑप्शन कौन सा लग जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है मेरे बच्चे? डी। नेक्स्ट, केएमपी। केएमपी के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सीईओ, मैनेजर, एमडी, सही है। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, तो सारे ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं। सारे ही लोग किस में आते हैं मेरे बच्चे? केएमपी में। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा मेरे बच्चे? एक बार वापस पढ़ लो क्वेश्चन, वापस पढ़ लो। सारे सही हैं, सारे सही हैं, बिल्कुल। As per Company Act 2013, which of the following option listed below is are correct with reference to the company required to obtain secretarial audit? सेक्रेटरी ऑडिट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करेगा। कौन सी कंपनी की करेगा? बड़ी बड़ी कंपनियों की, पब्लिक कंपनी की भी करेगा, लिस्टेड कंपनी करेगा। पब्लिक कंपनी में लिमिट है, प्राइवेट कंपनी में लिमिट है, सबको याद होनी चाहिए। क्या लिमिट है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग, हर एक पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, क्या ये लिमिट है? हाँ ये लिमिट है। एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़, हाँ ये भी लिमिट है। हर लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, ये भी पॉइंट है। एवरी टाइप ऑफ कंपनी, हर टाइप ऑफ कंपनी जिसमें लोन का अमाउंट, इसने लोन नहीं लिखा यार, तो मेरे ख्याल से ऊपर के तीन ऑप्शन सही है। बुक में एक और लिमिट दे रखी है, एवरी टाइप ऑफ कंपनी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, तो जिसका लोन का अमाउंट लिमिट से ऊपर हो, इसमें वो नहीं लिखा हुआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन चॉइस सही है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन करें स्टार्ट। एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी में अपॉइंट मोर देन 50, कंपनी 15 से ज्यादा, हाँ एसआर पास करके, कौन सा रेजोल्यूशन पास करके? ऑप्शन डी। पढ़ने की जरूरत नहीं अपन को तो। ठीक है। एज पर सेक्शन नंबर 173, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर? 2 मीटिंग, ये तो हटा दो, 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम गैप 120 डेज। कितने दिन का गैप हो सकता है मेरे बच्चे? ठीक है, ठीक है। सेक्शन नंबर 152, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर shall not act as director unless he give his consent to hold the office as a director and the consent has been filed with registrar. आरओसी के पास जब तक उसकी कंसेंट 30 दिन में फाइल नहीं हो जाती, DIR 12 में कौन से फॉर्म में जाती है?
DIR 12 ROC के पास फाइल करते हैं कितने दिन में? 30 दिन। देखो तो कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन। 9th नंबर क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। द शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रू है तो। A company is a voluntary association of profit, but the profit gain cannot be divided amongst the shareholder as it is always used for future expansion. ये false। पहला true, दूसरा false। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लग जाएगा यहाँ पे। डन मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 5वें नंबर क्वेश्चन में मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं। जितने भी पीछे के आपने 4 क्वेश्चन देखे और लीगल मैक्सिम्स के क्वेश्चन, मिक्सचर्स। लो आ जाओ, पढ़ो पहले मन में। ए ने बोला मैं गुड्स की डिलीवरी करूंगा पर्टिकुलर क्वांटिटी टू बी एट हिज हाउस। द गुड्स वर डिलीवर्ड टू बी एट हिज ऑफिस। कहाँ डिलीवर्ड कर दिया उसके, जबकि डिलीवर्ड का करना था उसके घर पे। बी रिफ्यूज टू रिसीव द गुड्स। As per the Indian Contract Act, which of the following option is correct with reference to this situation? B has no right to claim for non-performance of A under the agreed terms. बोलो। बोलो। B के पास राइट नहीं था नॉन परफॉर्मेंस का। A में परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन। नहीं नहीं, ये तो गलती है, वो अपने हिसाब से तो ना करेगा। B has every right to reject as the goods were not delivered to the agreed place. B has every right to reject। हाँ, B के पास राइट है, ये सही ऑप्शन है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो मन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, देख लो एक बार। X wanted to conduct the marriage of his daughter Y, जिसकी उम्र 17 साल, नाबालिग। He asked his friend Jade to lend him some money by telling him that purpose promising him to return the money after the 3 month। 3 महीने बाद लौटा दूंगा पैसे, अभी उधार दे दो। But he failed to repay, उसने रीपे नहीं किया। So सुनना, बेटी जो माइनर है उसकी शादी के लिए पैसा लिया, तो मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट का कोलेट्रल पार्ट है, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो कोलेट्रल क्या होगा? सो जेड डिसाइड टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम फॉर रिकवरी ऑफ मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आउटकम्स ऑफ द केस? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो सारे ऑप्शन सही दिखते हैं, लेकिन हमको चूज करना पड़ता है अप्रोप्रिएट। जेड विल विन the case as it lend money in case of emergency to X and it should be repaid. Z will win the case as this is clear case of cheating। नहीं, ये तो नहीं, चीटिंग वीटिंग तो क्या है, उसने साफ बोल दिया कि भैया मैंने पैसा दिया है, lend him some money by telling him this purpose। पर्पस बता दिया, पर्पस बताया बेटा। जेड विल नॉट द केस एज नॉट कॉज, इट was for the cause of marriage of minor। आ गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ो। H pick up a diamond ring from the floor of the P shop। रास्ते से मिला, तो जिसको अगर रास्ते से माल मिलता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि ट्रू ओनर को ढूंढना, किसका ट्रू ओनर कौन है, और उसको वापस करना। हैंडेड इट ओवर टू पी, दुकान वाले को दे दिया कि इसको रियल ओनर को दे देना, ठीक है। पी इशू एन एडवर्टीजमेंट टू ट्रेस द रियल ओनर, ठीक है। बट द रियल ओनर डिड नॉट टर्न अप
आफ्टर सम टाइम H went to the P and paid him the advertised expenses. H went to P and paid him the advertised expense, request him to return the diamond. ओ हो, मेरे को रास्ते से मिला, मैंने दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर लिया, जिसकी भी हो आ जाना, और मैं गया दुकानदार के पास वापस और मैंने उसको एडवर्टीजमेंट के खर्चे जो उसने करे वो दे दिए और उसको मैंने बोला कि डायमंड की रिंग वापस दे दो, लेकिन पी ने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इस सिनेरियो में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताओ। H cannot claim as the diamond ring does not belonging, क्या H क्लेम कर सकता है? मुझे बताओ मिली किसको है, जिम्मेदारी किसकी ढूंढने की? H की। फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है? H, तो वही ढूंढेगा ना, और वो खर्चा भी दे ही रहा है ना, तो ही कैन, P can claim, H can claim the ring as a finder and its claim is superior over the, बिल्कुल ये खुद ढूंढेगा और सामने वाले को देगा। लॉजिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर प्लीज। पुलिस है ना, मतलब ए के घर में कुछ हुआ तो मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ए ने पॉलिसी नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस है ये। तो कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, और ए को विश्वास था कि सी ने किया है, पड़ोसी ने, तो सी को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। सील ने मालाशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर दिया, टोर्ट का केस आ रहा है ये तो, ठीक है, अगेंस्ट द ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन सिनेरियो, कौन सा ऑप्शन ट्रू है नीचे लिखे हुए सिनेरियो में? क्या ए ने मालाशियस प्रोसिक्यूशन किया? बोलो। अगर देखो मालाशियस तो बन रहा है ना, आपने बिना सबूत के सामने वाले का नाम बोला कि भाई इसने कांड किया है, आपके पास कुछ है, यानी कि आप फंसा रहे हो उसको जबरदस्ती। तो जब वो बाइज्जत बली होगा तो आपके ऊपर किसका केस करेगा? मालाशियस प्रोसिक्यूशन। फिफ्थ नंबर। दिन भर फैक्ट्रियों से आवाज आती रहती है, पब्लिक न्यूसेंस, we decide to take the matter into court, which of the following option could be the most appropriate remedy granted by court? उसको क्या कोर्ट रेमेडी देगा? बोलो, मतलब काय का इंजेक्शन। पहले मुझे बताओ ये केस किसका है? टोर्ट का, और टोर्ट में तो ऑर्डर ही किसका पास होगा? टोर्ट में हमेशा किस चीज के पैसे मिलते हैं? कंपनसेशन। किसका मिलता है? कंपनसेशन का पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। चलो नेक्स्ट, सी नंबर, सिक्स नंबर सॉरी। बोलो। We contract with the owner of medicines factory for the supply of 500 vaccines, ठीक है, लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्री बंद, ओनर फेल टू सप्लाई देम, तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट? बोलो। कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन सेंस मतलब एक आईक्यू लेवल को देखना है, उसके बेसिस पे आंसर देना है मेरे बच्चे। मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट कि भाई वो एक्सटेंशन की डिमांड करेगा, क्योंकि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, अब क्या करें। नेक्स्ट, सेवंथ नंबर।
ये तो पढ़ लिया अपन ने, ये तो पढ़ लिया। मालाशियस प्रोसिक्यूशन, क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बोलो। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। चलो 8वां, अस्थमा है भैया, अस्थमा। अस्थमा पेशेंट फाइल अ केस अगेंस्ट द केमिकल फैक्ट्री इन हिज नेबरहुड फॉर कॉजिंग डैमेज टू हिज बिल्डिंग इन हिज हेल्थ ड्यू टू एसिड, यानी कि फैक्ट्री से क्या निकलता है? एसिड, जिससे उसकी बिल्डिंग खराब हो रही है, साथ ही साथ बिल्डिंग खराब हुई तो उसको सांस लेने भी क्या आ रही है? प्रॉब्लम, नेचुरल एयर नहीं मिल पा रही है। कोर्ट इसको कंपनसेशन ग्रांट करवाता है 2 लाख का। तो ये टोट में किसका एग्जाम्पल है? फॉल्स इंप्रिजमेंट है नहीं, उसको कमरे में बंद किया नहीं, झूठा केस किया नहीं है, उसकी जमीन पे जबरदस्ती घुसे नहीं है, प्राइवेट न्यूसेंस। 9th, बोलो क्या आंसर होगा इसका? वो किसी नए पे जा ही नहीं रहे तो ठीक है ना, यही ऑप्शन आएगा। डन। 10th नंबर क्वेश्चन प्लीज। ये तुमसे क्यों करवा रहा हूं, पीछे के सारे ही हैं सेम। श्रीलंका के बंदे के साथ डील हो रही है, एग्री टू सेल हिम 500 टन ऑफ पैडी बाय द एंड ऑफ, ठीक है। मीनवाइल युद्ध छिड़ गया दोनों कंट्रियों के बीच में, नुकसान हो गया पेडीज का, वहां पे पहुंच नहीं पाई, तो बताओ इफ एस्यूस केस करेगा, इस एक्स केस करेगा? नहीं कर सकता, समझ में आया? चलो नेक्स्ट 11th, टेक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये तो मेंसिट्रिया आ जाए ना, मेंसरिया, तो गिल्टी इंटेंशन हो जाता है। ये तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बोलो। ए ऑप्शन। तो ये आपके क्वेश्चन है, इस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है। ये तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया, ये मैं आपको लोगों को तरीका बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। हमको सिंपल क्वेश्चन नहीं करने मेरे बच्चे, लेवल के क्वेश्चन करने हैं। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का तोहफा लाया था, जिसके अंदर ये बताना चाहता हूं कि भाई लेवल का पढ़ो, क्योंकि एग्जाम लेवल का है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।